Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, for today I am sorry, आज लेट हो चुकी है उसके लिए सॉरी. और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन. प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, कुछ नहीं जा रहा है. और फ्री में पढ़ाई हो रही है अपनी NTA UGC नेट की पेपर 1 एंड पेपर 2 की. पेपर 1 की जो क्लासेस है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होती है और पेपर 2 की जो कॉमर्स है वो इवनिंग शिफ्ट को होती है. तो सो फ्रेंड्स जितना हो सके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को. सो फ्रेंड्स टुडे क्या आज अपना लेक्चर नंबर 47 है, टॉप इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज पेपर 1 फर्स्ट यूनिट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट which of the following learners characteristics are likely to influence the effectiveness of teaching aids and evaluation system to ensure positive result. learners characteristics के बारे में पूछा जा रहा है. तो learners family background ये नहीं होगा, learners parent है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये भी नहीं होगा, learners स्टेज डेवलपमेंट ये भी नहीं. तो learners यहाँ पे D इज द करेक्ट आंसर बिकॉज लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल देखा जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, ये सारी क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्नर्स की. और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होने, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेडागोगिक अप्रोच रेफर्स टू एन अप्रोच इन विच स्टूडेंट एक्सप्लोर्स टॉपिक्स इन ग्रेट डेप्थ. ग्रेट डेप्थ में कब जाता है टॉपिक, फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच में, ब्रेनस्टॉर्मिंग या ICT या 2H. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच. जो फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच है ना उसमें ये पेडागोगिक अप्रोच होता है जहाँ पे ये यूज होता है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग. कौन सा इसमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड्स है टीचिंग का, लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सर्शन. सो करेक्ट आंसर इज वाज 1, 2 एंड 3. लेक्चर मेथड भी है, डिस्कशन है, डेमोन्स्ट्रेशन, दीज 3 आर व्हाट जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग. और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो दो टॉपिक जहाँ से मैं वहीं से क्वेश्चन पुट अप करती हूँ जहाँ से 101% श्योर टॉपिक्स है फ्रॉम वेयर NTA इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन. On the basis of summative test, a teacher is interpreting his or student's performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior. This will called, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव नहीं होगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रेशन ये भी नहीं होगा, नॉर्म्स ये भी नहीं होगा. तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग बोलते हैं. क्राइटेरिया जो एक लिमिट एक क्रॉस की जाती है, एक लिमिट सेट की जाती है, एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि हाँ ये 99% वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ये 80% वाले हैं, तो ये क्राइटेरिया होती है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को कि हाँ 99% वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब 60%, नॉट लाइक दिस. इट इज डिस्कस्ड अपॉन व्हाट क्राइटेरिया. So which of the following statements correctly differentiate between the traditional and modern method. जो ट्रेडिशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट किया, तो अपने आप में बहुत ही लेंदी है. सो वी हैव टुडे नो टाइम. तो फर्स्ट इसका सही आंसर क्या है, द ट्रेडिशनल मेथड इज बेसिकली टीचर सेंटर्ड एंड मॉडर्न मेथड क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है. यहीं से पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑप्शन को बाकियों को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें पता चल रहा है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड का डिफरेंस क्या है. क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, वो टीचर सेंट्रिक होता है और मॉडर्न मेथड होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. Read the following statements about teaching support system and choose which of these are true. इनमें से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम करना और इनमें से चूज करना कौन सा ट्रू है. तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज ए पूल ऑफ रिसोर्सेज meant for capacity building of teachers. NCERT and ICSE are responsible for generating the pool of such resources. Teaching support system या teaching support system promotes the ICT. So correct answer will be 1, 3 and 5. 1, 3 and 5 is the correct answer. The system helps to reaffirm the role of teachers in learning. जो सिस्टम है वो रीअफर्म करता है कि कैसे हम टीचर्स की द रोल, टीचर्स का जो रोल है ना रीअफर्माइजेशन किया जाता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा किसके बारे में, रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है टीचिंग में. रिफ्लेक्टिव लेवल और कितने लेवल्स होते हैं, 3. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं. साथ साथ मैं आपको डिस्कस भी करते जा रही हूँ, वापस आपका रिवीजन भी हो रहा है कि 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं. और ये 100% श्योर टॉपिक है जहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, एनी सब्जेक्ट. So the student at this level understands the situation and uses his critical abilities to solve the problem. Yeah, the teacher presents subject matter before the student in a sequence. So correct answer is
1, 3 and 4. 1, 3 and 4. क्योंकि द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप, इनकरेक्ट पूछा, इज आर इनकरेक्ट है, तो 2, 3 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा क्योंकि 1 तो करेक्ट है, तो ये 2, 3 एंड 4 आ गया। यहाँ पे टीचर का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में सारे काम स्टूडेंट खुद करता है। इट इज़ ए वर्ड सेंटर, वो खुद के दिमाग से थिंकिंग करेगा, खुद उन प्रॉब्लम्स की सिचुएशन को उनको हैंडल करेगा और खुद ही उनके आंसर सॉर्ट आउट करेगा। सो इट इज़ 2, 3 एंड 4 आर व्हाट इनकरेक्ट। मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ एवोल्यूशन अप्रोच विद द करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे एवोल्यूशन पूछा, देखो बार बार ये भी एक 100% श्योर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आना है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, क्राइटेरिया, सबमेटिव, नॉर्म्स है। तो यहाँ पे कैसे करना है, फॉर्मेटिव किसको कहते हैं और नॉर्म। इवोल्यूशन कैरीड एट द एंड ऑफ द कोर्स, एक ऑप्शन से ही बनना चाहिए। जो सबमेटिव है वो हमेशा एंड में होता है, तो थर्ड का ए है, तो एक ऑप्शन से ही बनना चाहिए आंसर। थर्ड का है सबमेटिव इवोल्यूशन। क्राइटेरिया एवोल्यूशन अगेंस्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं क्राइटेरिया में, स्टैंडर्ड्स एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, जो कि इसका थर्ड है। जो सी का ये ऑप्शंस थोड़े, हाँ 2 का सी, ये जो क्राइटेरिया का एक कीवर्ड होता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, ये हमेशा ध्यान में रखो कि जो क्राइटेरिया होती है उसका कीवर्ड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है। और सबमेटिव इवोल्यूशन हमेशा एंड में किया जाता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज व्हाट, जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है इट इज़ एवोल्यूशन कैरिड थ्रू आउट द कोर्स है। जैसे जैसे पढ़ाते हैं ना टीचर वैसे वैसे वो टेस्ट, वीकली टेस्ट, तो उससे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव थ्रू आउट द कोर्सेज होता है। और नॉर्म टेस्टिंग है जो कि एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कंपेरिज्म। नॉर्म कब आ जाता है, जब दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे, कंपेरिज्म होता है, तब उसे हम नॉर्म कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। So friends, for today only this much, and again please subscribe my channel and like it so that I can bring new further videos for you. Please friends, like करो और subscribe करो and share it as much as you can. Thank you.